हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं वचन कि किस प्रकार एक वचन शब्द को बहुवचन शब्द में बदला जाता है। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सी ऐसी जानकारी है जो आपको जल्दी से कहीं नहीं मिलेगी, और आप इस जानकारी को इकट्ठा कर अगर समझ लेते हैं तो आपको वचन बदलने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो शुरू करते हैं एक वचन शब्द को बहुवचन शब्द में बदलना। वचन की परिभाषा को सबसे पहले समझिएगा। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या की जानकारी मिले उसे वचन कहते हैं। मतलब शब्द को पढ़ने के बाद अगर आपको समझ में आ जाता है कि ये शब्द किसी एक के बारे में बता रहा है या ये शब्द एक से ज्यादा के बारे में बात कर रहा है, तो उसे कहते हैं वचन। बच्चों, वचन दो प्रकार के होते हैं। पहला एक वचन, जिससे एक के बारे में जानकारी मिले, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है बहुवचन, जिससे एक से अधिक की जानकारी मिले। बच्चों, एक वचन शब्द को बहुवचन शब्द में बदलने के लिए कुछ नियमों का प्रयोग किया जाता है। आपके भी दिमाग में आया होगा कि ताला का ताले शब्द बहुवचन होता है, जबकि तितली का तितलियां। ऐसा क्यों? अगर ऐसा क्यों का आप जवाब ढूंढना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझिएगा। तो बच्चों, पहला नियम क्या है? ध्यान से सुनिए। पहला नियम है, जब किसी शब्द के अंतिम वर्ण पर, मतलब लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड, अंतिम वर्ण पर कोई मात्रा नहीं हो। जैसे आंख, आंख, आंख। अंतिम वर्ण क्या है इस शब्द का? ख। तो ख पर कोई मात्रा है? नहीं। तो ऐसे शब्दों का जब हम बहुवचन बनाते हैं तो अंतिम वर्ण पर एक ही मात्रा और बिंदु जुड़ जाता है। कैसे? कुछ उदाहरणों के साथ समझते हैं। तो पहला शब्द है बात। त के ऊपर कोई मात्रा नहीं है यहां पर, लेकिन जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो बात का बहुवचन क्या होगा? बातें। जिस त पर अभी तक कोई मात्रा नहीं थी एक वचन शब्द में, बहुवचन बनाते समय उसमें एक ही मात्रा के साथ साथ बिंदु भी लग गया। अब कुछ और शब्द ऐसे ही, गाय, गाय, सड़क, सड़कें, रात, रातें। कुछ और शब्द पढ़ते हैं बच्चों। झील, झीलें, बहन, बहनें, आंख, आंखें, मेज, मेजें, पुस्तक, पुस्तकें। तो अंतिम वर्ण पर कोई मात्रा नहीं है और बहुवचन बनाते समय इन शब्दों पर एक ही मात्रा के साथ डॉट, बिंदु भी लग जाता है। तो आया समझ में ये नियम? बढ़ते हैं दूसरे नियम की तरफ। इस नियम के अनुसार जब किसी शब्द के अंतिम अक्षर पर आ की मात्रा लगी होती है तो वह आ की मात्रा हटकर ए की मात्रा में बदल जाती है। लेकिन ये कब होता है? सिर्फ पुल्लिंग शब्दों के साथ। पुल्लिंग शब्द जिनके साथ अच्छा शब्द लगाया जाता है, जैसे अच्छा लड़का, अच्छा जूता,
अच्छा मकान, है ना। जो शब्द अच्छा शब्द के साथ सूट होते हैं उन्हें पुल्लिंग शब्द कहते हैं। ये एक पहचान है, एक टिप मान लीजिए। तो कुछ शब्दों को पढ़े, जैसे जूता। जूता एक पुल्लिंग शब्द है और आ की मात्रा लगी हुई है त में, आखिरी अक्षर में, तो क्या बनेगा बहुवचन? जूते। ताला, ताले, कमरा, कमरे, सभी पुल्लिंग शब्द हैं बच्चों ये। लड़का, लड़के। कुछ और शब्द पढ़ते हैं ऐसे ही पुल्लिंग शब्द। गमला, गमले, तारा, तारे, घोड़ा, घोड़े, केला, केले, बेटा, बेटे। अब हम समझते हैं नियम नंबर 3। तो ध्यान से समझिएगा। जब किसी शब्द के अंतिम अक्षर पर बड़ी ई की मात्रा होती है तो वह बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा में बदल जाती है और क्या लग जाता है? या। तो बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा में बदल गई और जुड़ गया एक अक्षर और या। जैसे बकरी। बकरी में क्या है? लास्ट में बड़ी ई की मात्रा है जो किस में बदल जाती है? छोटी ई की मात्रा में, बकरी। और क्या जुड़ गया साथ में? या। तो कुछ बच्चे या तो जोड़ देते हैं लेकिन बड़ी ई की मात्रा को छोटी ई की मात्रा में बदलना भूल जाते हैं। तो ये गलती मत कीजिएगा। बड़ी ई की मात्रा यहाँ पर छोटी ई की मात्रा में बदलना भी जरूरी है, तभी बहुवचन शब्द की वर्तनी सही होगी। वर्तनी मतलब स्पेलिंग। नेक्स्ट है लड़की, लड़कियां, खिड़की, खिड़कियां, तितली, तितलियां। अब हम समझते हैं नियम नंबर 4। क्या है? जिन शब्दों के अंत में या लगा होता है वो किस में बदल जाता है? या में। चंद्र बिंदु और जुड़ जाती है। कौन से शब्द होते हैं? ये स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। ऐसे स्त्रीलिंग शब्द जिनके अंत में या लगा होता है कौन से होते हैं? देखिए, जैसे बुढ़िया। बुढ़िया का बहुवचन क्या होगा? बुढ़िया। बिंदिया, बिंदिया, चिड़िया, चिड़िया, डिबिया, डिबिया। तो स्त्रीलिंग शब्दों में या होने पर या में बदल जाता है। बच्चों, अब हम समझते हैं नियम नंबर 5। क्या है ये? जब किसी शब्द के अंतिम अक्षर पर आ की मात्रा लगी होती है तो उसमें आ की मात्रा वाले अक्षर के बाद ए जुड़ जाता है। आप कहेंगे कि आ की मात्रा वाले तो पहले भी बता दिए, लेकिन इसमें अलग क्या है? इसमें शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, पहले जो हमने बताया था वो थे पुल्लिंग शब्दों के लिए नियम। अब हम समझ रहे हैं अगर शब्द स्त्रीलिंग है और अंतिम अक्षर पर आ की मात्रा लगी है तो आ की मात्रा किस में बदल जाएगी? बदलेगी नहीं, बल्कि उसके साथ ए जुड़ जाएगा। कैसे? माता। माता में त में आ की मात्रा लगी हुई है और माता एक स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द कैसे पता करेंगे? थोड़ा सा बता देती हूँ। माता, माता अच्छी होती है, अच्छा नहीं होता है। अगर अच्छी शब्द सूट कर रहा है तो वो स्त्रीलिंग शब्द होगा।
तो माता, माताएं, है ना। ता के बाद ए जुड़ गया है, कुछ भी बदला नहीं है, सिर्फ ए जोड़ दिया गया है। अगला शब्द है अध्यापिका, अध्यापिकाएं, कविता, कविताएं, कक्षा, कक्षाएं। तो ये था हमारा नियम नंबर 5। बच्चों, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा एक वचन ही रहते हैं, उनके बहुवचन शब्द नहीं बनाए जाते हैं। कौन कौन से शब्द हैं उनका भी अभ्यास कीजिएगा, जैसे बारिश, पानी, दूध, घी, दही, तेल, वर्षा, आकाश, जनता। अब कुछ और ऐसे शब्द हैं जिनको बहुवचन शब्दों के रूप में ही देखा और पढ़ा जाता है, उनके एक वचन रूप नहीं होते हैं, जैसे हस्ताक्षर, हस्ताक्षर मतलब साइन, आंसू, आंसू शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में ही दिखाई देगा। आंसू आ रहे हैं, आंसू आ रहा है नहीं बोला जाता। दर्शन, प्राण, दाम, दाम मतलब कीमत, अक्षत, अक्षत बोलते हैं चावल को बच्चों, और लोग, लोग आ रहे हैं, लोग आ रहा है नहीं बोला जाता, लोग आ रहे हैं मतलब लोग यहां पर बहुवचन शब्द है। तो ये थे कुछ अपवाद। कुछ शब्दों के वचन एक जैसे रहते हैं, बहुवचन में भी वो वैसे ही रहते हैं और एक वचन में भी वो वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से शब्द हैं ये? किसान, पेड़, पिता, मित्र, योद्धा, चाचा, फल, बाजार, हिरन, कागज, फूल, छात्र, दादा, राजा। तो ये वो शब्द हैं जिनके बहुवचन और एक वचन शब्दों के रूप एक जैसे ही रहते हैं। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको वचन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और साथ ही साथ आपने ये भी समझा होगा कि एक वचन शब्द को बहुवचन शब्द में बदलने के कुछ नियम होते हैं और उनका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। तो जितने भी आपके पास आपकी पाठ्य पुस्तक में शब्द हैं उनको नियमों के तहत समझकर याद कीजिएगा, जल्दी याद होंगे। और फिर लिखकर भी याद करना जरूरी होता है, क्योंकि हिंदी में लिखकर याद करना तो बनता ही है। बच्चों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर तो कीजिएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि रोज शाम को 5 बजे मैं आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आती हूँ। थैंक यू चिल्ड्रन।